फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो FAQ पे है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से जो शिफ्टिंग हुई है इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, या यूं कह लो कि CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक FAQ की लिस्ट निकाली है, जिसे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं। कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 से जो शिफ्टिंग या ट्रांजिशन हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टेक होल्डर्स या बहुत सारे इंटरेस्टेड लोगों के डाउट्स थे। तो उन डाउट्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने FAQ जारी किया है। अब FAQ के क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें कम से कम 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, फॉर सिंप्लिसिटी एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। आज का ये वीडियो इसी FAQ पे है और मैं ये कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में कम से कम मैं 5 क्वेश्चन कवर करूँ। टोटल FAQ में कवर करूँगा और एवरी वीडियो फॉर 5 क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप हर क्वेश्चन को समझ सको और उसके आंसर को इंटरप्रेट करके इजीली इम्प्लीमेंट कर सको इनकम टैक्स एक्ट 2025 को। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जनरल फिलॉसफी ऑफ ट्रांजिशन। कि भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो ट्रांजिशन आपने किया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे, तो इसके पीछे तो कोई तो जनरल फिलॉसफी होगी। तो ये पहला टॉपिक है कि इस फिलॉसफी के पीछे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस क्वेश्चंस के डाउट्स यहाँ क्लियर किए गए हैं। तो पहला जो डाउट या क्वेश्चन कह लो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसिंग द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद द इनकम टैक्स एक्ट 2025। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसको चेंज करने का। तो CBDT ने आंसर ये दिया है कि देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 हमने लाया है, उसको लाने का जो मेन मकसद है, टू प्रोवाइड अ स्ट्रीमलाइन, सिंप्लीफाइड एंड मॉडर्न टैक्स कोड विद रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन, कंसोलिडेटेड प्रोविजंस एंड क्लियर डेफिनेशन। मतलब वो एक सिंपल, स्ट्रीमलाइन एंड मॉडर्न टैक्स कोड लाना चाहते थे, जिसमें कि कंप्लायंस बर्डन कम से कम हो, प्रोविजंस कंसोलिडेटेड हो एंड डेफिनेशन क्लियर हो। इसके पीछे लॉजिक ये है कि पिछले 60 सालों में, 6 डिकेड्स में, 1961 में हर साल आपके अमेंडमेंट्स हुए हैं, हर साल बजट आता है, हर साल चेंजेस होते हैं, हर साल अमेंडमेंट्स होते हैं। तो उन सारे अमेंडमेंट्स और चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते करते ये इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, कि उसे एक नॉर्मल आदमी को अंडरस्टैंड कर पाना काफ़ी मुश्किल होता था। तो इसलिए अब ये गवर्नमेंट की पर्पस है कि भाई हमारी टैक्स पॉलिसी सेम रहेगी, बट हम मोर लॉजिकल, एक्सेसिबल एंड रीडर फ्रेंडली फॉर्मेट में इनकम टैक्स एक्ट 2025 को प्रेजेंट करेंगे। इसका जो पर्पस होगा वो टैक्स पेयर सेंट्रिक अप्रोच होगा, मतलब टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू का अप्रोच होगा, ताकि कंप्लायंस सिंपल हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो एंड अलाइनिंग द इंडियन टैक्स सिस्टम विथ कॉन्टेम्पोररी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, और ग्लोबल स्टैंडर्ड से आप मैच कर सकें। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन ये है, डज द इनकम टैक्स एक्ट 2025 कंप्लीटली रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट 1961? क्या 2025 जो नया कानून है वो 1961 को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा है? आंसर आपका यह है यस। द एक्ट 1961 एक्ट स्टैंड्स रिपील्ड ऑन 1/4/2026। मतलब 1/4/2026 से आपका जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका। However, certain transitional provisions specify continuation of proceeding under the old act to avoid disruption in pending matters and ensure a smooth transition. अब लोगों के डाउट ये होंगे कि भाई आपने ख़त्म कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपके बहुत सारे SSC ऐसे होंगे जिनका कि केस फंसा होगा अपील में, जिनका केस होगा हाई कोर्ट में, जिनका केस होगा सुप्रीम कोर्ट में, और जिसका कुछ केस होगा डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर के पास। तो वो लोग क्या कहेंगे, वो 2025 उन्होंने तो रिटर्न फाइल किया एक्ट 1961 के हिसाब से, और आप 2025 के हिसाब से असेसमेंट करोगे। तो CBDT का कहना यह है कि भाई इसके लिए हम आपको ट्रांजिशनल प्रोविजंस दे रहे हैं। ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या होते हैं कि जब चेंजेस होता है ना, तो वहाँ पे जब आपका डाउट्स होंगे तो उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट सर्टेन प्रोविजंस बना देते हैं कि जब ऐसे कुछ डाउट्स होंगे तो आप इस ट्रांजिशनल प्रोविजंस को रेफर करोगे। Transitional provisions specify continuation of proceedings under the old act to avoid
डिसरप्शन इन पेंडिंग मैटर्स, अगर कोई पेंडिंग मैटर्स है और उसमें डिसरप्शन हो रही है तो उसे ख़त्म करने के लिए आप ट्रांजिशनल प्रोविजन को रेफर करोगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज द इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैक्सेस और इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन। बहुत लोगों के डाउट ये है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। आंसर इज नो। द इनकम टैक्स एक्ट 2025 डज नॉट इम्पोज एनी टैक्स। The intent behind replacing the old act with the new act is to simplify language, to improve structural clarity, to reduce interpretational disputes, to align drafting style with modern legislative standards, and last, enhance voluntary compliance. मतलब हमारा कोशिश है लॉ को सिंपल करना, हमारा ये नहीं है इंटेंट कि हम आपके टैक्स को बढ़ाएं। Clear? The reform is aimed at making the tax law more predictable, transparent, and easier to comply with rather than increasing the financial or compliance burden on taxpayer. हम taxpayer पे किसी भी तरीके की financial और compliance burden को नहीं डाल रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 के थ्रू। फोर्थ क्वेश्चन, एज ए स्मॉल टैक्सपेयर हाउ डज दिस चेंज हेल्प मी। एक नॉर्मल आदमी, बिग कॉर्पोरेट की अगर मैं बात छोड़ दूं तो एक नॉर्मल आदमी के मन में डाउट ये होगा कि भाई ये एक्ट मुझे कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहला हेल्प तो आपके लिए यही है कि भाई ये एक्ट अब पढ़ने में सिंपल हो गया है कि शिफ्ट इज रीडेबिलिटी एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप इसे आसानी से अगर आप समझना चाहो तो आपके पास टाइम है तो आप इसे पढ़ के समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, क्रॉस रेफरेंसिंग को कम किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट में ना बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रोवाइडेड टू, सब्जेक्ट टू, कंडीशनल प्रोविजंस होते हैं, क्रॉस रेफरेंसिंग प्रोविजन होते हैं कि अगर आपको ये पैराग्राफ समझना है तो उसके लिए दूसरे पैराग्राफ को पहले आप पढ़ो। तो वो चीज़ें यहाँ कम की गई हैं। थर्ड, कंसोलिडेटेड स्कैटर्ड प्रोविजंस। कुछ प्रोविजंस यहाँ होते हैं, कुछ प्रोविजन 10 पेज के बाद होते हैं, तो वैसे प्रोविजंस को एक जगह लाके इन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। और फोर्थ आपका है इम्प्रूव डिजिटल इंटीग्रेशन। डिजिटल इंटीग्रेशन में इम्प्रूवमेंट की जा रही है। तो एक स्मॉल टैक्स पेयर्स की लाइफ में ये होगा कि भाई आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है तो इजीली समझ सकते हो। क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं है, कंसोलिडेटेड प्रोविजंस एक जगह हो गए हैं। और जो आप डिजिटल ऐप सिंपली मोबाइल का यूज़ करके, टैबलेट का यूज़ करके और डिजिटली आप अपने इनकम टैक्स कंप्लायंसेस को फुलफिल कर सकते हो। लास्ट एंड फॉर द टुडे, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ हैज़ द वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लेजिस्लेशन चेंज्ड इन द न्यू एक्ट। इनका कहना यह है कि इनकम टैक्स एक्ट आपकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेजिस्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो आपने उसको कैसे चेंज किया। तो सीबीडीटी का जवाब ये है कि देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपके टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो थे 819 थे, उसे हमने कम कर दिया, 536 सेक्शन किए हैं। इट मीन्स कि अबाउट 35% की रिडक्शन हुई है। सेकंड, 14 शेड्यूल, यहाँ पे 2 शेड्यूल बस बढ़ा गए हैं, अब 14 शेड्यूल्स की जगह आपको 16 शेड्यूल पढ़ने होंगे। 511 इनकम टैक्स के रूल्स होते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसे कम करके 333 रूल किया गया है। इट मीन्स कि वहाँ भी 35% की रिडक्शन हुई है। एंड लास्ट 399 फॉर्म्स। आप तो जानते होंगे कि भाई आपको 6 फॉर्म पता है, ITR 1 2 3 4 6 एंड ऑल, ठीक है, जो आप ITR में यूज़ करते हो। बट एक नॉर्मल टैक्स पेयर को ये नहीं पता होगा कि कम से कम 399 फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जिसे कि घटा के अब 190 फॉर्म्स कर दिया गया है। इट मीन्स कि 50% से ज़्यादा की रिडक्शन की गई है। सो दिस आर द 5 FAQ फॉर टुडे वी हैव डिस्कस्ड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कीप सब्सक्राइबिंग। मैं फर्दर आगे भी आपके लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें कि सारे FAQ कवर होंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिलेटेड। एंड फर्दर अब एक्ट की बात करेंगे इन सारे FAQ ख़त्म होने के बाद। So keep watching and do subscribe. Thank you so much.